नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी छांव है। और ऐसे मौसम में गार्डनिंग करने का जो मज़ा है वो अधिक हो जाता है। हार्वेस्टिंग करने का जो मज़ा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वीडियो में आज हम सबसे पहले हार्वेस्ट करेंगे पुदीने को। हमारे पुदीने शानदार तरीके से तैयार हो चुके हैं। बारिश के पानी की वजह से अब इसमें जो ताजगी है, जो ताज़ापन है, वो अधिक हो चुका है। काश टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होती कि आप इन सुंदर सुंदर सुगंधित पुदीने की सुगंध का आनंद स्क्रीन के उस पार बैठकर ले सकते। खैर चलिए हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कंटेनर में यानी कि इस टायर में बहुत कम ही पुदीने अभी उगे हैं, फिर भी हम ऊपर ऊपर से इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि जितने तेज़ी से आप हार्वेस्ट करेंगे, पिंचिंग करेंगे, कट करेंगे, उतने ही तेज़ी से फैलेंगे, उतने ही तेज़ी से फिर से ये नए नए पुदीने हमें देंगे। तो समय समय पर इसका सही तरीके से हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। समय समय पर आप चाहे तो पिंचिंग भी करते रहिए। पिंचिंग का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कल कलमी को किया था। उम्मीद है कि कल के वीडियो को आपने देखा होगा। कल हमने कलमी को हार्वेस्ट करने के बाद उसी के डंठल को दोबारा से हमने किस प्रकार से लगाया था, उस वीडियो में सारा कुछ हमने आपको दिखाया है। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसका पिछला वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो दोस्तों पुदीने को भी आप वैसे ही कटिंग से लगा सकते हैं। तरीका ठीक वैसा ही होगा जिस प्रकार से हमने कलमी को लगाया था। ये भी आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। आप समय समय पर पत्तों को छांटते रहिए और फिर कटिंग्स को लगाते रहिए। आप में से बहुत कोई अक्सर पुदीने के वीडियोस में ये कमेंट करते हैं कि हमारा पुदीना मर जा रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो दोस्तों वजह बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है प्रॉपर ड्रेनेज ना मिल रहा हो, कई बार धूप की वजह से भी मर जाते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से इसी कंटेनर में जो नीचे वाले जो पत्ते हैं वो मर चुके हैं और बारिश की वजह से अब वो सड़ने भी लगे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से मिट्टी में विलीन हो जाएंगे और ये खाद का काम करेंगे। तो कहने का बस एक ही मतलब है कि आप नए नए कंटेनर्स को भी तैयार करते रहिए। आपके अगर पुदीने कुछ मर भी जा रहे हैं तो आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुदीने को आप थोड़ा सा पार्शियली शेडेड एरियाज़ में रखिए अगर आपका पुदीना मर जा रहा है, और समय समय पर पानी देते रहिए। जल निकासी का प्रॉपर ध्यान रखिए। तो पुदीना हार्वेस्ट हमारा हो चुका है, मगर हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें अभी और भी कुछ सब्जियों को करना है हार्वेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं तोरी से। तोरी यानी कि तुरई, तोरई, झींगा, झिंगली, अनेक नाम है इसके। जैसे नाम अनेक वैसे ही गुण अनेक। आप तोरी को किस नाम से जानते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों ये इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन का राजा बना हुआ है क्योंकि ये भरपूर तरीके से हमें इन दिनों फ्रूटिंग दे रहा है और बहुत ही जल्दी से तैयार भी हो जा रहे हैं। इसीलिए इन दिनों हम तुरई को 1-2 दिन के अंतराल पर हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप यूँ कह लीजिए कि हम रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राय रोज़ाना सा ऐसा माहौल बन गया कि हमारे तुरई तैयार रहते हैं। भले ही कभी कभी हमें 1-2 तुरई ही मिल जाते हैं, मगर इन दिनों रोज़ाना हमें तुरई मिल जा रहे हैं। और तुरई को हम कई बार छोटी अवस्था में हार्वेस्ट करते हैं। घर का शुद्ध ऑर्गेनिक तुरई है तो इसको ज़्यादा बूढ़ा करने का, ज़्यादा अधिक बड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि फ्रूटिंग भी बहुत ही तेज़ी से होती रहती है। तो समय समय पर अगर आप हार्वेस्ट ना करें तो जो छोटे छोटे जो कलियां तैयार हो रही हैं उनको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, उनको सही से खाना पूर्ति नहीं मिलेगा। उसी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो पूरा का पूरा हर एक फ्रूट ले रहा है, हर एक पत्ता ले रहा है, पूरा का पूरा प्लांट ले रहा है। इसीलिए बड़े बड़े तुरई को या फिर जो मिड अवस्था के तुरई हैं उनको भी आप समय समय पर हार्वेस्ट करते रहिए ताकि जो छोटे छोटे जो तुरई हैं वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से तैयार भी होते रहे। जैसे ये देखिए बहुत ही छोटा सा तुरई है मगर इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया। वैसे ये सब भी अगर हम 1-2 दिन तक और छोड़ दें तो हो सकता है कि बहुत और लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए। मगर कई बार छोटे छोटे तुरई का जो स्वाद होता है ना वो बेहद लाजवाब होता है। इसीलिए कभी कभी छोटे छोटे सब्जियों को भी हार्वेस्ट कीजिए, आनंद आता है। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से तुरई को हार्वेस्ट कर लिया, फिर भी हमें एक और तुरई दिख रहा है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये भी छोटा ही है मगर ये अकेला रह जा रहा है तो इसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। कुछ सूखे पत्ते हैं, इनको भी आप समय समय पर छांटते रहे। जी हाँ दोस्तों, जो सूखे पत्ते होते हैं या जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं उसको आप अक्सर छांट दिया कीजिए। उसको आप अपने कंपोस्ट का हिस्सा बना सकते हैं या फिर जब आप कंटेनर्स को तैयार करते हैं नए नए पौधों को लगाने के लिए तो उसी में आप सॉइल का अलग अलग लेयर बना सकते हैं और उन लेयर के बीच में आप
इन पत्तों को डाल सकते हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा किस प्रकार से हम कंटेनर्स को तैयार करते हैं, किस प्रकार से हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं एक मिट्टी के कंटेनर को। तो उसमें आप सूखे पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पीले पत्ते और जो सूखे पत्ते हैं उनको हम छांटेंगे इस वीडियो में, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हार्वेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ बैगन हमें दिख रहे हैं तो बैगन को भी हार्वेस्ट करते हैं। बैगन में इन दिनों कीड़ों का भयंकर अटैक है, आपको भली भांति ये बातें मालूम है, और इसीलिए आज हम बहुत ही छोटे छोटे बैगन को भी हार्वेस्ट करेंगे। कुछ बैगन में पूर्व में ही कीड़े लग चुके हैं, उनको भी हम हार्वेस्ट कर भी रहे हैं, और कुछ को हमने ऑलरेडी अपने कंपोस्ट में डाल दिया है। तो दोस्तों बारिश में जब अन्य पेड़ पौधे बहुत ही खुश होते हैं, हालांकि बैगन भी बहुत ही खुश होता है, तो उस वक्त बैगन जो फल है, जो फ्रूट है, ये बहुत ही नाखुश होता है, क्योंकि कीड़े बहुत जल्दी बैगन में हावी हो जाते हैं, बैगन को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ये बर्बाद हो जाते हैं और हमें अच्छा खासा परिणाम नहीं मिलता है। हम अगर कुछ उपाय हैं जैसे कि हल्दी का छिड़काव, राख का छिड़काव या फिर नीम ऑयल का स्प्रे, आप ये सब पैंतरे अपना सकते हैं, मगर बारिश में ये सारा का सारा पैंतरा धरा का धरा रह जाता है और बाजी कीड़ा मार जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा हार्वेस्ट पूरा होता है। हमने भरपूर तरीके से तुरई को हार्वेस्ट किया है। बहुत सारे आज हमें बैगन मिल गए हैं, बहुत ही कच्चे कच्चे, बहुत ही कच्ची कलियां जिसे कहते हैं वो मिला है आज हमें बैगन, और साथ ही साथ आज का तुरई भी बहुत ही यंग है, युवा अवस्था के ये सारे के सारे आज की सब्जियां हमें मिली है। कभी कभी इस प्रकार से हार्वेस्ट भी होना चाहिए कि एकदम कच्चे कच्चे बहुत ही छोटे छोटे सब्जियां आपको मिले। पुदीना भी आज हमारा एकदम ताज़ा है, फ्रेश। तो अगर घर के छत से इस प्रकार से आपको ताज़ी सब्जियां, ताज़े ऑर्गेनिक सब्जियां, कच्ची कलियां टाइप की सब्जियां मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।